एक बुरी खबर कि ईसीसी ने नेट मीटरिंग के तहत जो खरीदी जाने वाली बिजली है उसकी कीमत कम कर दी है। पहले सोलर सार्फिन जो थे वो बिजली उनको वो जब देते थे के इलेक्ट्रिक को या फिर उसको लाहौर इलेक्ट्रिक बोर्ड गवर्नमेंट को जब बिजली वापस 27 रुपए की बजाय आती थी तो 27 रुपए फी यूनिट होता था, लेकिन अब जो सोलर सिस्टम लगाएंगे सार्फिन वो 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी, जो कि बहुत अफसोसनाक पहलू है। डिस्करेज करने वाली बात है सोलर सार्फिन को। एक ऐसा मुल्क जहां पे पहले ही एनर्जी क्राइसिस है, अगर अवाम अपने तौर पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो उसको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करने की वजह क्या है? अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, वो सार्फिन जो कि हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं, जो काम हुकूमत के करने का था सार्फिन अपने तौर पर कर रहे हैं या अपना बोझ कम अज़ कम उठा रहे हैं, तो अगर वो हुकूमत को एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और ऐसी एनर्जी जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिससे कोई ईंधन जनरेट नहीं हो रहा है, जिससे महंगा फ्यूल नहीं जलाया जा रहा, तो उसको डिस्करेज करने की वजह क्या है? आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के जो आवाम है ये बहुत बड़ी जो बात के मुस्तक हैं कि जिन्होंने अपने तौर के ऊपर अपने टाइम अपने पैसे खर्च करके ये बताया है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको कि सस्ती बिजली पैदा करने के क्या तरीके हैं। कहाँ आपको कोल पावर प्लांट से अगर मैं आपको एक फिगर बता दूं कि जो चाइनीज पावर प्लांट है, एक हपको पावर प्लांट है जो कराची में लगा हुआ 1320 मेगावाट का, उसकी कीमत तकरीबन 320 रुपए फी यूनिट है। इसी तरह जो हमारे शायद हकान अब्बासी साहब ने लगाए थे एलएनजी के पावर प्रोजेक्ट, वो 40-42 रुपए है। अब आप ये देखिए को सबसे सस्ती जो बिजली दे रहे हैं एटॉमिक और हाइड्रो के बाद वो कौन दे रहे हैं? वो नेट मीटरिंग वाले बिल्कुल, और वो पूरे पाकिस्तान में स्कैटर्ड है, यानी कोयटा, कराची, हर जगह। इसे कहते हैं माइक्रो ग्रिड। ये इन्होंने मॉडल बनाया, ये लोगों को भी नहीं पता था कि इन्होंने ये क्या काम किया, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। फिर दूसरी बात ये कि देखिए आपने जैसे खुद कहा कि ये साफ नीट क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कहाँ पे कोयले की एनर्जी, कहाँ पे एलएनजी आप कतर से ला रहे हैं, एलएनजी ला रहे हैं, फिर पावर प्लांट से लगा रहे हैं, ये तो आपके घर के अंदर पैदा हो रही है। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का बेसिक पर्पज ये होता है कि बिजली आपके अपने एरिया में पैदा की जाए, बाहर किसी पे डिपेंड ना किया जाए। अच्छा अरशद अब्बासी साहब, इसको जो डिस्करेज करने की एक वजह पेश की जा रही है, वो रिपोर्ट और ब्रीफिंग के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक सोलर सार्फिन ने तकरीबन 159 अरब रुपए का बोझ जो है वो बिजली के महकमों पर मुंतकिल कर दिया है, क्योंकि वो सोलर पर शिफ्ट हो गए और उन्होंने खुद कफील हो गए हैं, खुद से बिजली नहीं खरीद रहे ना और बिल्कुल, और बिजली जो है वो बेचनी शुरू कर दी है। तो अब जो बिजली के महकमे हैं उनके ऊपर तकरीबन 159 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल कर दिया, जो कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ जाएगा, इसलिए उनको डिस्करेज किया जा रहा है। नहीं, ये इसको रीफ्रेज करें, ये बोझ इन्होंने नहीं डाला, ये उन लोगों ने डाला है कि जहां हमारी मैक्सिमम डिमांड थी 27,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट, और हमारे ऊपर 45,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा दिए। ये तो सोचना उनका काम था, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बना, जिसकी वजह से हमारे वज़ीर आज़म ने खुद इंटरनेशनल फोरम में कहा है कि इस पावर सेक्टर ने हमें दुनिया में एक बैगर यानी फकीर बने। ये उनका कमाल, ये उनका कसूर है, ये इनका कसूर है। और अरशद साहब, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो बिजली की चोरी है, लाइन लॉसेज हैं, वो सारे नुकसानात को भी आम सार्फिन या सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले सार्फिन पे डाला जा रहा है। तो कितनी बड़ी ये हिमाकत है या ये मुजरिमाना इसको कहेंगे इकदाम है? और क्या अब क्या किया जाए? इसका हल क्या है? क्या सोलर सिस्टम लगवाने छोड़ दिए जाए? फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये कि ज़ाहिर है मैं इस सेक्टर में हूँ, आप यकीन करें, आप किसी गांव में चले जाएं तो एक आम बंदे की जो अकल है, अगर दयानतदारी से काम कराए तो देखिए ये इन लोगों ने शो किया, एक अनपढ़ बंदे ने भी शो किया है कि अगर आप ईमानदारी से काम करें और तो सस्ती बिजली हम दे सकते थे, हमने नहीं दी। ये देखिए कितने कितने बड़े इदारे, नपरा, ये जो बातें आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ये काम नपरा का था। देखिए ये नपरा वही है जिसके अभी चेयरमैन ने कहा कि मेरी तनख्वाह 35 लाख होनी चाहिए, जिनके मेंबर जिन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाह 30 लाख होनी चाहिए। ये उनका काम था, उन्होंने काम नहीं किया। लोगों ने, जी आपको शायद नहीं पता, यकीन करें, बाज लोगों ने अपनी बच्चियों के जो जेवर हैं वो बेच के, घर के मवेशी बेच के उन्होंने ये सोलर लगाए। और एक और बात बताऊं, पूरी दुनिया में आपने सुना नहीं पाकिस्तान क्या कहता है कि जी हम क्लाइमेट चेंज में हमारा 8वां नंबर है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। दुरुस्त, सस्ती बिजली दे रहे हैं आप,
कोयला के पावर प्लांट चल रहे हैं, पता है कोयला कहाँ से आ रहा है? इंडोनेशिया से आ रहा है, साउथ अफ्रीका से आ रहा है। और महंगी एलएनजी भी है, और लेकिन तजाद भी तो है ना अरशद साहब। एक तरफ ये गवर्नमेंट, खुद पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज साहबा सोलर सिस्टम बांट रही हैं, सिंध की हुकूमत सोलर सिस्टम बांट रही है। एक तरफ आप प्रमोट कर रहे हैं, स्कीमें निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप डिस्करेज भी कर रहे हैं और यूनिट को सस्ता कर रहे हैं। अच्छा, पता है इनको भी ये है कि हमसे बड़ी गलती हो गई है कि हमने ये क्या कर दिया। और मैं आपको एक और बताऊं आगे क्या आ रहा है। अभी तो जो आपके पास सोलर पैनल और सोलर सेल आ रहे हैं उनकी एफिशिएंसी 40%, और उसके बाद इनका जो इन्वर्टर है वो उसी के 24 आवर अब काम करेगा। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि 50% सार्फिन आपकी ग्रिड से निकल जाएंगे, चाहे 10 रुपए रखे चाहे 2 रुपए रखे। देखिए मुझे ये लगता है ऐसे है कि जैसे बिजली के जितने कंज्यूमर हैं, तो मैं आपके मेरे हम सारे आजादी चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ये सिस्टम से बगावत कर दी, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर आप काम करना चाहें तो एक आम आदमी, एक अनपढ़ आदमी ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बड़े बड़े वुज़रा को, बड़े बड़े जो आइकॉन बैठे हुए। देखिए मुझे सच बात कह लेने दीजिए, जी। आप भी शायद, आप तो छोटे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले जब ये कोल पावर प्लांट आ रहे थे तो कितने बड़े हमारे वजीर साहब कह रहे थे कि ये गेम चेंजर होगा, ये होगा वो होगा। ये गेम चेंजर हुआ है। देखिए मैं तो दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, वहां जाके हमारा नाम पता क्या किया जाता है कि जी आपका वज़ीर आज़म आ रहा है, वो खुद कह रहे हैं जी हम बैगर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है अर्शद साहब, और ये गेम चेंजर तो साबित हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वजीर ने कहा तो दुरुस्त था, जिनकी पॉइंट आउट जिनको आप कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही थी कि ये गेम सुबह साबित होगा, और गेम चेंजर साबित हुआ है। इस वक्त अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग या फिर जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो तो पूरी की पूरी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में जो बाकी के रहते हुए लोग हैं जो बिजली असल में खरीद रहे हैं वो तो इसके ऊपर सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह के इकदाम से जग हंसाई होती है, और आप डिस्करेज कर रहे हैं। यकीनी तौर पे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग भी हमने इसी मुल्क में देखी है। उसके बाद लोग अगर सोलर पे आए तो उन्हें हौसला अफजाई की जरूरत थी, ना कि आप उनको। जुनेद, इसके ऊपर ना मीम्स बन रही हैं। बहुत शुक्रिया अर्शद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट। जुनेद, इसके ऊपर मीम जो बन रही हैं वो ये हैं कि आने वाले दिनों में सिर्फ जो बिजली चोर हैं वो इनके खाते में रह जाएंगे। आने वाले दिनों में क्या कह रहे हैं, अभी भी यही सूरत हाल है कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं वो खुशहाल बैठे हुए, ना उन्हें बिल देने होते हैं ना कुछ, और वो लोग जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उन्हें अब शामत का सामना करना पड़